विश्वास, भरोसा हम कहां से प्रकट करें? अगर हमारे भीतर कोई विश्वास है ही नहीं। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जिस कन्या के साथ में तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हारी धर्म पत्नी बनी है, और जिस पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी हुई है, वो तुम्हारा पति है। अब दोनों के रहने में, दोनों के साथ चलने में सबसे प्रबल है तुम्हारा विश्वास, सबसे प्रबल है तुम्हारा भरोसा। पत्नी मोबाइल पर किससे बात कर रही है, पति मोबाइल पर किससे बात कर रहा है, अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती है और विश्वास रखती है, तो पत्नी पति किसी से भी बात कर रहा है, अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है, तो ये मानकर चलना कि तेरा पति तेरा ही रहेगा, वो कितना भी भटक कर आ जाए। तेरा पति तेरा ही रहेगा, वो कितना भी भटक कर आ जाए। हम अगर विश्वास को तोड़ देते हैं, भरोसे को तोड़ देते हैं, तब पत्नी और पति में विभाजन हो जाता है और पति गलत मार्ग पर जाने लगता है। फिर पत्नी भी अपने बच्चों को, अपने पति को समय नहीं दे पाती है, वो अपने ऑफिस में, अपने कार्य में लग जाती है, क्योंकि विश्वास नहीं है दोनों में भरोसा नहीं है, दोनों में दृढ़ता नहीं। आप दिल से अगर उसको पुकार रहे हो, आप दिल से उससे निवेदन कर रहे हो, तो वो दिल से सुनता है। आए बड़ी दूर से हो, हम जानते हैं कि यहाँ पूना नगर में हमारा कोई छोटा सा सीओर नहीं है कि 5 मिनट में सीओर पहुंच गए, 5 मिनट में कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए, 5 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच गए, 5 मिनट में बस स्टैंड पहुंच गए। हमारा सीहोर नहीं है, बहुत छोटा है हमारा सीहोर। सीहोर छोटा है पर मेरा बाबा मोटा है, वो कुबेर भंडारी बड़ा मोटा है। वो तो ये पुणे है, और पुणे के अंतर्गत, मुंबई के अंतर्गत कोई भी जगह छोटी नहीं होती। थोड़ा दूर रेलवे स्टेशन दूर, बस स्टैंड दूर, हॉस्पिटल दूर, तो कहीं कोई कार्य दूर, बहुत दूर दूर सब बसे हुए होते हैं, तब जाकर तुम एकत्रित होते हो, यहाँ आए हो, टाइम निकाल कर पहुंचे हो। तुमने तुम्हारी पड़ोसन की लड़की की शादी में अगर काम किया है, तो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे घर की लड़की की शादी में भी काम करेगी। तुम अगर यहां तक आए हो, तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा, भले दूर हो, कितना भी दूर हो, वो पहुंचेगा। बस को खड़ी करने के लिए बस स्टैंड की जरूरत है, रेल को खड़ी करने के लिए रेलवे स्टेशन की जरूरत है, हवाई जहाज को खड़ा करने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत है, हेलीकॉप्टर को खड़ा करने के लिए हेलीपैड की जरूरत है, अपनी गाड़ी को खरीद करने के लिए पार्किंग की जरूरत है, और भोलेनाथ को दिल में लाने के लिए नूतन हृदय की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पाया। आपका दिल, आपका मन जितना पवित्र होगा, जिस भाव से आप बाबा को रिझाने का प्रयास करोगे, उतने भाव से बाबा रिझ जाएगा। अष्ट विनायक में तीसरे नंबर के विनायक हैं बल्लालेश्वर विनायक। बल्लालेश्वर विनायक जो तीसरे नंबर पर हैं, ये हमारी विश्वास की दृढ़ता को प्रबल करने वाले हैं। एक सेठ और एक सेठानी, जिनका बेटा बल्लाल
विश्वास देखिए कैसी प्रबलता लाता है, भरोसा देखिए कितनी प्रबलता लाता है। छोटा सा बेटा, अब कौन बोले सेठ जी को कि तुम्हारा जो बेटा जन्म लिया है उस समय पर तुम्हारी जो धर्म पत्नी थी वो शिव की आराधना में लगी रहती थी, शंकर के गुणगान में लगी रहती थी, और वो अर्धांगिनी सेठ जी की जो धर्म पत्नी थी वो भगवान शिव जी से हमेशा एक ही बात मांगती थी कि कुछ ऐसी कृपा करना मेरा जो बेटा जन्म ले वो आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, शिव की भक्ति में, गणेश की भक्ति में, देवी की भक्ति में, भगवान की भक्ति में लगा रहे। एक तुम हो और एक वो सेठानी, दोनों में अंतर है। आज के जमाने में नारी का अगर गर्भ ठहरता है ना तो वो पहले से विचार करती है मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, दूसरा सोचता है मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, तीसरा सोचता है मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाऊंगी। है आज के ज़माने में इस पढ़ाई के चक्कर में लोग इतनी कंपटीशन में पड़ गए हैं, इतना टेंशन में पड़ गए हैं। हाँ, जितने यहाँ बैठे हो, ये तुम जितने बैठे हो ना, ये तुम और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप में से सबसे पूछो आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हो, तो कोई कहेगी इंजीनियर, कोई कहेगी सीए, कोई कहेगा डॉक्टर, कोई कहे कलेक्टर, कोई कहे एसपी, कोई कहेगा डीएसपी, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो। इतने बैठे हो, आप में से एक आज तक नहीं बोला कि मैं अपने बेटे को संत तुकाराम बनाऊंगी, कि ज्ञानेश्वर बनाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को मुक्ताई बाई बनाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, कि रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, कि मीरा बनाऊंगी। पहले के लोग अपने बच्चे को संत बनाने का, साधु बनाने का, उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते थे। आज के जमाने में जिससे मिलो वो एक ही बात कहता, बेटा पढ़ाई कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो डॉक्टर बन जाए। बेटी पढ़ाई कर रही है गुरुजी, आशीर्वाद दो इंजीनियर बन जाए। बेटा पढ़ाई कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो सीए बन जाए। एक भी नहीं आता हमारे पास में कि जो कहे मेरा बेटा संत तुकाराम जैसा बनने का प्रयास कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो कि हरि विठ्ठल के भजन में लग जाए। कोई नहीं चाहता। आप जितने बैठे हो ना, तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा तुकाराम बने। फालतू की बात कर रहे हो, और जब भी तुकाराम जी का दर्शन करने जाते हो तो माथे पे पल्लू लेके हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल। जब जब ज्ञानेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओगे, बाबा जी का दर्शन, बस दर्शन कर, गजानन महाराज का दर्शन करने के लिए आप उठ जाओ, दर्शन करो। पर एक नहीं है तुम में से जो कह दे कि मेरे बेटे को मैं संत तुकाराम बनाऊंगी, मैं ज्ञानेश्वर बनाऊंगी, मैं बेटे को मीरा, मैं बेटे को कर्म, बेटी को कर्मा बना। फालतू की बात। अगर वो रोज रोज सुंदरकांड में चला जाए तो रात्रि को तुम 2-4 धर के उसका कांड कर दो। वो रोज रोज अगर सत्संग में चला जाए, वो रोज रोज कथा सत्संग में जाए तो तुम क्रोध में आ जाओ। बड़ी बड़ी विडंबना है, बहुत विडंबना। सेठानी अपने गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को भगवान शिव जी की आराधना करते करते उनसे निवेदन करती है कि मेरा बच्चा आपकी सेवा में लगे, मेरा बच्चा आपके गणेश जी की सेवा में लगे, मेरा बच्चा माता रानी की सेवा में लगे, मेरा बच्चा संत सेवा में लगे। और सेठ जी को नहीं मालूम कि पत्नी भगवान की आराधना करते करते क्या मांग रही है। और गर्भ में जो बच्चा था, भगवान की कृपा से ऐसा संस्कारवान पैदा हुआ, ऐसा संस्कारवान पैदा हुआ कि वो संस्कारवान ऐसा पैदा हुआ कि अपने माता पिता को प्रणाम करता, उसका नाम बल्लाले। तो वो बल्लाल अपने माता पिता को नमन करता, बड़ा हो गया,
विद्याध्ययन करने गया, मन नहीं लगा, क्योंकि उसका मन भगवान शंकर की और गणेश की आराधना में लगा था। उसका मन भगवत भजन में लगा हुआ था। दुनिया के सबसे ज्यादा संत अगर कहीं जन्म लिए हैं तो ये महाराष्ट्र की पावन धरा पर जन्म। दुनिया के सबसे ज्यादा वीर जो मुगलों की सेना के सामने तत्पर खड़े रहे और एक तरफा राज्य स्थापित करा, तो यह महाराष्ट्र की भूमि पर वीर पैदा हुए। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले भी अगर कहीं पैदा हुए तो इस महाराष्ट्र की भूमि पर पैदा हुए। ये भूमि आप पूरे पूरे दुनिया में कहीं पर भी घूमकर आओ और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आना, आप में एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। सबको देखकर कि यहां जो देखो इतना काम में लगा रहता, किसी को फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे, सब अपने अपने कार्य में लीन है। अलग से एनर्जी आएगी, अलग से बल मिलेगा, कार्य करने की रुचि आएगी, जागरूकता आएगी। जो महाराष्ट्र का पानी पी लेता है वो 10 घाट का पानी नहीं पीता, एक ही घाट भारी है उसको, पीता एक ही घाट भारी है उसको। साधारण है। महाराष्ट्र की पावर धारा, महाराष्ट्र की पुण्यमय धारा संत की धरा है, महाराष्ट्र की पुण्य धरा सत्य की धरा है, और महाराष्ट्र की पुण्य धरा सनातन धर्म की धरा है। यहां वीर सनातनी होते हैं। यहां पर एक वीर ऐसे हुए, अभी की कथा, यहाँ पुराने वीरता की तो बात ही नहीं कर रहे हम। यहाँ के वीर एक ऐसे हुए, बाला साहिब ठाकरे ऐसे वीर हुए जो 1990 में जब उपद्रव मचा कश्मीर में और विरोधियों ने जब विरोध करा और अमरनाथ की यात्रा को रोकने का कहा, तब बाला साहब ठाकरे ने अपनी धाड़ भरी और कह दिया, मुंबई से ही तो निकलोगे तुम भी, अगर वो अमरनाथ की यात्रा रुकी तो मुंबई से जाने वाली सारी यात्रा रोक दी जाएगी, तुम जहां जाना चाहते हो। तब जाकर फिर अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हुई। ये कोई साधारण है? ये साधारण भूमि है क्या? इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से वीर शिवाजी का प्रगट्य है। इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से मां अहिल्याबाई का प्रागट्य है। इस वीर भूमि को हम कैसे भूल जाए? संत दिए, साधु दिए, सन्यासी दिए, तपस्वी दिए, वीरता दी, सनातन धर्म दिया। चाहे दुनिया के लोगों ने कितना भी विरोध करा हो, पर यहां सनातन धर्म को हमेशा जागरूकता उत्पन्न कराई गई है और जागरूकता दी गई है, जिससे सनातन धर्म बढ़ता रहे, सनातन धर्म बढ़ता रहे। आज पूरा देश जिन गणेश जी महाराज को अपने घरों में बिठा रहे हैं, आज पूरा देश जो गणेश जी महाराज की स्थापना कर रहे हैं, वो इसी महाराष्ट्र की पुण्यमय धरा से सब दूर सुगंध फैलाई गई, इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से। बल्लाल ने माता के चरणों को प्रणाम करा, पिता के चरणों को प्रणाम करा, विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा था, पर मन नहीं लगा क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा था।
बल्लाल करता क्या था, मिट्टी का तो शिवलिंग बनाता था और मिट्टी का ही गणेश बनाता था। मिट्टी का गणेश बना रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी आराधना। अब जो बच्चे उसके साथ विद्या अध्ययन करने गए थे उनको भी उसने उसी में लगा दिया। जो जैसा होता है वो वैसा दूसरे को भी कराता है। झूठ बोलने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें झूठ बोलना सिखा देगा। चोरी करने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें एक ना एक दिन चोरी करना सिखा देगा। भजन करने वाले का साथ पकड़ोगे तो एक दिन वो भजन करना सिखा देगा। और सत्संग का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें सत्संग करना सिखा देगा। ये उसके ऊपर आधारित है। आप साथ किसका पकड़ रहे हो, आप सानिध्य किसका कर रहे हो, आप किसका संग कर रहे हो, आप किसका साथ पकड़ रहे हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए संगत का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और पैदल पैदल बिल्डिंग पर चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? बोलो, जल्दी से बोलो। लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और पैदल पांव के द्वारा बिल्डिंग पर चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? अरे बोलो ना पूर्णा वाला। हमारे यहां तो उधर सीहोर में तो इतनी लिफ्टें भी नहीं है। हैं? कम मेहनत पड़ती है। बेटी बोली है कम मेहनत पड़ती है। लिफ्ट से चढ़ना और पैदल चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में केवल एक अंतर भारी है। लिफ्ट से चढ़ते हो तो दूसरे के भरोसे चढ़ते हो। बोलो सही है कि गलत है? दूसरे के भरोसे चढ़ते हो। और अगर पैदल चढ़ते हो तो अपने बल पर, अपने पांव के भरोसे पर चढ़ते हो। अपने ऊपर भरोसा है तुम्हें, अपने पांव पर भरोसा है। अपने भरोसे पर चढ़ रहे हो। 2 मंजिल मैं चढ़ जाऊंगी, तुम आओ लिफ्ट से। लिफ्ट की जरूरत तुम्हें, तुम आओ, मैं अभी पहुंचती हूं, अभी पहुंचती हूं मैं। बस शिव महापुराण की कथा यही कह रही है। भगवान से कहना, भोलेनाथ हमें कभी दूसरे की लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़े, हमारा भरोसा पक्का रखना, हमारा विश्वास दृढ़ रखना, हमारा भरोसा पक्का रखना। हम अपने ऊपर इतना भरोसा रखें, मुझे मेरे पांव पर, मेरे हाथ पर, मेरे भाग्य पर और मेरे परिवार पर और मेरा अपने आप पर इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई व्यक्ति जो काम ना कर पाए वो मैं कर कर दिखा दूं। ये भरोसा मेरा पक्का, ये विश्वास मेरा दृढ़ हो। और बल्लाल के विश्वास बड़ा दृढ़ था, भरोसा बड़ा पक्का था। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं और जितने यहां बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे कहेंगे शरीर कमजोर पड़ जाए चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन मत लेना कि मेरा शरीर कमजोर हो गया। शरीर कमजोर हो जाए चल जाएगा, पर अपने मन को, अपने दिल को कभी कमजोर मत होने दे।
शरीर अगर कमजोर हो गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी आई, शरीर कमजोर हो गया, पर बीमारी आने पर तुम्हारा दिल कमजोर नहीं होना चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शरीर बेकार भी हो जाए तो दिल पक्का रखना कि मैं ठीक होकर मानूंगी, यह मेरा विश्वास है। शरीर कमजोर होने से कोई टेंशन मत लो, पर मन कमजोर मत होने देना, दिल कमजोर मत होने देना। व्यक्ति कब टूटता है? शरीर से व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं टूटता जो दिल से टूटता है, जो मन से टूटता है। यह कोरोना की बीमारी में जो आधे से ज्यादा मरे हैं ना, वो शरीर से नहीं मरे हैं। जो आधे से ज्यादा मरे हैं उनका दिल टूट गया था, मन टूट गया था। अब कोरोना हो गया, बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, मैं एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा। उनका दिल कमजोर हो गया, मन कमजोर हो गया। शरीर कमजोर होता ना तो चल जाता। और कई कई ऐसे भी हैं, इसी मंडप में बैठे हैं, इन्हीं पंडालों में बैठे हैं, जिनकी उम्र 65 साल 70 साल। कोरोना हो गया, चले भी गए, हॉस्पिटल भी गए, पर घर के लोगों से कह के गए तुम टेंशन मत लो, ऐसा कई कोरोना निकल गया, चिंता मिंता मत करना, आऊंगा वापस। और कई नवयुवक बेटे, कई नवयुवक बेटियां 40 साल 35 साल 25 साल 30 साल, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे गांव में देखना, जिनकी उम्र 30 साल की थी, 35 साल की, 40 साल की, लड़के नवयुवक 45 साल 50 साल, जिनके नवयुवक बेटे बेटियां जो शरीर से अच्छे दिख रहा है, और कोरोना हुआ, हॉस्पिटल गए और मालूम पड़ा, सूचना मिली कि वो तो चले गए, सूचना मिली वो चले गए। कारण शरीर से ज्यादा मन उन्होंने अपना कमजोर कर लिया, दिल कमजोर कर लिया, दिल कमजोर। कई कई छोरा छोरी हमसे मिलने के लिए आते हैं, लड़का लड़कियां, बेटा बेटियां। कोई कहता है मेरे को बड़ा धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमने कहा दुखी हो तो करोगे क्या ये बताओ। अब जिसने धोखा दिया वो तो आराम से पर्स टांग के पेंटिंग मेंटिंग करके पूरा जोरदार आराम से घूम रही, और तू रो रो के मर जा रहा, इससे होगा क्या। हमारा निवेदन है, तुम शरीर से टूट गए चलेगा, पर दिल से मत टूटो। अगर लगे कि कोई धोखा दिया है तो महादेव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो, जाओ ना। शिव तत्व को क्यों नहीं प्राप्त कर। एक पत्र आया है, मेरा नाम सोनाली योगराज पवार, मैं अपट पुणे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनाली योगराज पवार है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अपट पुणे की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ, कहीं बैठी हैं क्या तो हाथ हिला दो। अच्छा यहाँ है, ठीक है, हाथ हिला दो बहन, ठीक है। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, मैं लिख नहीं सकती। बताना चाहती हूं कि मेरा भाई पवन बसंत कुमार बसंत ठाकुर 2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, हर बार हार रहा था। एक बार तो इतना डिप्रेशन में पहुंच गया कि उसको लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तब मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत करवाया और कहा भाई तो चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि मेरा बाबा बैठा है तो टेंशन मत लेना, तो तू डिप्रेशन में क्यों पड़ा है, एक बार फिर तैयारी कर। उसने कहा दीदी मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिव जी की स्तुति कर, अपने मन को पक्का कर, अब की बार निकलेगा ये निश्चित है। और मैंने मेरे भाई से
पशुपतिनाथ का व्रत कराया। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार बढ़ते गए वैसे वैसे मेरे भाई का विल पावर बढ़ा। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया क्योंकि टूट गया था, डिप्रेशन तक पहुंच गया था। तब आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई, 16 मई 2023 को मेरा भाई जो रेलवे का एग्जाम दिया था उस रेलवे के एग्जाम में निकल गया और भुसावल मध्य रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। मैं प्रणाम करने के लिए भुसावल मध्य रेलवे में मेरी उसकी नौकरी लग गई, मैं प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, एक बार बात हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। ये शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। क्यों हारे? शरीर कमजोर होगा चलेगा, पर दिल मन कमजोर मत होने देना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। वो साधता है। मेहमान 10-15 दिन तक रहते हैं, तब तक अपने घर के बच्चों को 500 रुपए नहीं देते हैं। तुम्हारे यहाँ पुणे के मेहमान देते हो रोज 500 का नोट, तो बात दूसरी है। तो ऐसे मेहमान हमारे यहाँ भी भेज देना। मेहमान 15 दिन घर में रहते हैं, अपने घर के बच्चों को रोज 500 रुपए नहीं देते हैं, पर मेहमान जिस दिन जाता है उस दिन देकर जाता है। बस शिव महापुराण भी ऐसी ही है। 7 दिन तक मेरा कुबेर भंडारी इस पुणे नगर में आया, शंकर भाऊ कथा करवा लिए, जगताप परिवार कथा करवाया, आप सबने सुना। आज पिता जब जा रहा होता है तो अपने घर के पोता पोतियों को टॉफी देकर जाता ही है, कुछ देकर जाता है। जाए विदाई का दिन रहता है 7वां दिन, पर खुशी का दिन भी होता है 7वां दिन, क्योंकि 500 रुपए मिलते हैं। मौसी जाती है, मामा जाते हैं, काका जाते हैं, भाऊ जाते हैं, जीजी जाती है, जीजा जाते हैं, तो दुख तो होता है कि जा रहे हैं, पर बच्चों को खुशी इस बात की भी होती है। दरवाजे के पास इसलिए खड़े होते हैं, बुआ जी बैग ले जाते, बच्चे इसलिए हैं क्योंकि जाएगी ना तो कुछ देके जाएगी। खुशी है, जाने का दुख भी है, प्रसन्नता भी है। आप भी मेरे भोलेनाथ जी से कहना, बाबा आप जा रहे हो ना कुबेर भंडारी, पर जाते जाते ऐसी कृपा जरूर कर कर जाना, ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी करवा सके, ऐसा वैभव हमको भी दे। यहाँ से जा रहे थे तो वो चौराया आता है, वो चौराहे पे लोग फूल फेंक के मार रहे थे ऐसे। अब आज के ज़माने में लोग फूल तो फेंकते नहीं, बस केवल निशाना साधते हैं। तो
तो वो पीछे से कोई चिल्ला रहा था, महाराज जी हर साल आया करो। तो हमने उनसे काम, गणेश जी नहीं है, हर साल आया करो। तो भाव, ये प्रेम है, ये पुणे का, महाराष्ट्र का ये वात्सल्यता है कि आया करो, ये प्रेम है। जाने का दुख भी है तो मिलने का दुख भी, प्रसन्नता भी है कि मेरा बाबा विराम वाले दिन जब मेरा कुबेर भंडारे की कथा पूरी होती है, ये कुबेरेश्वर धाम, ये कुबेर भंडारी की जो 7 दिवसीय शिव महापुराण जब पूरी होती है, तो वो जाते जाते आखिरी दिन जिसके पास जो बैग हो, जिसके पास जो झोली हो, जिसके पास जो सामान हो, समझ लेना वो खाली नहीं रखता, वो देकर ही भेजता है, भरकर भेजता है। आता क्या खाली रखेगा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम बाबा के भरोसे पर रह रहे, हम किसके सहारे जी। अड़चनें बहुत आती हैं जिंदगी में, पर संभलना भी हमको ही है। 7वें नंबर का जो विनायक का वर्णन, अष्ट विनायक में 6 विनायक का स्मरण अपन ने कल तक करा था। 7वें जो विनायक का वर्णन किया गया है वो विघ्नेश्वर विनायक, विघ्नहर्ता। पशुपति व्रत करने से, जल चढ़ाने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा को धन्यवाद जरूर दिया करो कि बाबा तूने खूब दिया, तूने कमी नहीं रखी, तेरी कृपा से मिला। और तू कृपा नहीं करता तो ये कुछ नहीं। और एक बहुत अच्छी बात अपने भीतर उतारना, एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे से नहीं। पशुपति व्रत करना तो भगवान को रिझाने के लिए, दिखावे के लिए। हम बहुत सारी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं। आजकल के ज़माने में लोग शिव पुराण को यहाँ से सुन तो लेते हैं, पर सबने अपने अपने नियम अलग अलग बनाकर पशुपति व्रत को बताना चालू कर दिया। पर पशुपति व्रत का जो नियम है, उसमें सबसे मूल है सुबह की पूजन कर कर जो थाली लेकर आए उसको रख देना, शाम को 6 दिए लेकर जाना, प्रसाद एक साथ लेकर जाना, मंदिर में जाकर जब 6 दिए जमीन पर रख दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, तब प्रसाद के 3 हिस्से करना। दो हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ना, एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं किया, उसको उठाकर थाली में रख लेना और प्रसाद का एक हिस्सा रख लेना। बाबा को विनती कर कर पूजन अर्चना कर कर शाम को जब पूजन कर कर घर आओ,
घर के अंदर जब प्रवेश करो तो अपना सीधे हाथ पर दिया, बाहर बैठना आराम से, ऐसे नहीं बैठना कि अपन कहीं हरके से बैठ जाए। घर की ओर मुख करो, दरवाजे के सीधे हाथ की ओर बैठो, घर की ओर मुख करो और दिया प्रज्वलित करो। विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, तो स्वीकार करना। मंदिर में भी कहो और घर में भी कहो, जलाते से। घर में अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, भोजन के पहले जो मीठे का प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा पाइए, उसमें से किसी को नहीं दीजिए। कढ़ाई में अगर प्रसाद बनाया है, भगोनी में प्रसाद तैयार करा है, सीरा बनाया है, मीठी थुली बनाई है या खीर बनाई है, या आपने जो भी बनाया है, मीठा भात बनाया हो, जो भी तुमने प्रसाद के लिए बनाया हो, बस निवेदन इतना है कि कढ़ाई में उतना ही बनाना जितना तुम्हें मंदिर ले जाना। कढ़ाई में छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो प्रसाद के फिर 2 हिस्से वहीं पर होगा, क्योंकि एक हिस्सा तो तुम मंदिर ले गए और एक हिस्सा कढ़ाई में पड़ा की पड़ा रह गया, तो फिर वो पशुपति व्रत स्वीकार नहीं होगा। बनाना उतना ही जितना पूरा की पूरा मंदिर चलेगा। फिर मंदिर में 3 हिस्सों पर, कढ़ाई में 3 हिस्से नहीं। पांच व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब हो तब एक श्रीफल, एक स्वाट, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, फूल की पंखड़ी हो, चावल हो, जो आप दो बाबा को वो समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करो, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है, तो कृपा करना मेरे बाबा, पशुपतिनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि तू मेरी झोली जो मांगा है वो देना। थोड़ा रुकना। फिर अगर कार्य तुमने दिल से करा है, अगर व्रत, बाबा स्वीकारेगा। दिल से करा है, स्वीकारेगा। कल वो अग्रवाल जी के यहां का वो पत्र पढ़ा था, संतान नहीं थी, पुणे मुंबई सब दूर दिखा लिया और डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं है, पर बाबा का पशुपति व्रत कर भरोसा किया। भरोसा किया तो बाबा ने दिया, तो 3 संतान प्रदान कर दी। ये शिव तत्व है। दिया उसने है तो संभालता भी वही है। वो उस कल एक पत्र आया था, उस पत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था, अगर वो बैठे हों, पत्र ढूंढना बड़ा मुश्किल बात है क्योंकि बहुत पत्र है, तो उन्होंने अपने पत्र में एक बात लिखी थी कि गुरुजी, मैं 65 साल की मेरी उम्र है। पत्र ढूंढना तो मुश्किल है। 65 साल की मेरी उम्र है, मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के चलते मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी नसें चोक हो गई है और मैं जा नहीं सकता था। कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वो बीमारी ऐसी थी जिसमें शरीर मेरा पूरा चोक होते चले जाता है, नसें बंद होती चली जाती है। उस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था, जिस बीमारी का इलाज पूरे ना तो भारत में है ना विदेश में है। शरीर पूरा बेकार हो गया था, पड़ा रहता था। डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और तुम इनको घर ले जाओ। घर में भी पड़ा रहता था क्योंकि पाँव काम नहीं करते थे, शरीर काम नहीं करता था, बोल पाता नहीं था। धीरे धीरे शरीर ने पूरा जकड़ लिया था, बस मृत्यु की कतार पर था। जिसने पत्र लिखा हो, अगर वो बैठे हों, 65 साल की उनकी आयु है, अगर वो बैठे हों, पत्र जिनने लिखा था, कल नाम मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसमें से, तो उन्होंने पत्र में लिखा, किसी बेटी ने लिखा था कि मेरे पिताजी की यह स्थिति थी और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर और बेलपत्री मेरे पिताजी ने खाना प्रारंभ करी। आज पूरे गांव में, आप ही ने लिखा था, हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, वो नाम तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको साधुवाद कम से कम आपने खड़े होकर अपना भाव का एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक है, वो चलते हैं बढ़िया जी, बाबा की कृपा। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, बैठो बहन बैठो, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और कहीं इलाज नहीं।
तब वो बेलपत्री आखिरी सार तत्व है शंकर पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र। और उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी गुरुजी, जो फुलेरा दूज आती है, जो शिवरात्रि के बाद में आती है, उस फुलेरा दूज का धतूरा बड़ा काम का आता है। मेरे पिता की वो नसें जो डॉक्टर मना कर दिया था, आज मेरे पिताजी पूरे गांव में घूमते हैं और उनका पांव भी चला, हाथ भी चला और मुख की वाणी भी वापिस है। मुख की वाणी भी वापिस है। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। हम जल चढ़ा रहे हैं पर विश्वास नहीं है, हम मंदिर जा रहे हैं पर भरोसा नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ ही नहीं हो पाता। अब जिस समय आपका भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए, समझ लो अब शिव को मिलने में देरी नहीं है, शंकर तुम्हारे करीब में आ ही जाएगा। मंदिर शिवालय पत्थर मानकर मत जाना। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर तो अभी शिवलिंग की स्थापना भी नहीं हुई है। वहां कोई मूर्ति की स्थापना नहीं, केवल कंकर और शंकर है। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी कंकर शंकर की पूजन करी, वो स्थान वहां नियुक्त है। आप पूछेंगे कि हमें कंकर शंकर की पूजन कहाँ करना है, तो वहाँ पर आपको जो गार्ड लगे हैं वो बता देंगे कि वहाँ चले जाओ, 1 नंबर गेट के पास में, वहाँ बैठकर आप शिव जी की पूजन करो, कंकर शंकर पूजन करो। कुबेरेश्वर धाम का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहाँ पर नगाड़े नहीं बजते हो, ढोल नहीं बजते हो, आतिशबाजी नहीं होती हो, जिस दिन वहाँ भंडारे नहीं होते हो। उसका कारण क्या है? जो जाता है 3 महीने में झोली भरकर वापिस आता है और आकर नगाड़े बजाकर चले जाता, आता है भंडारे कर कर चला जाता। क्या देगा वो? ये उसके ऊपर आधारित है। हम तो शंकर भाई जगताप जी को, विजय भाऊ को, अश्वनी ताई को, इस जगताप परिवार को कहेंगे, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कौन सा भाग्य जगताप परिवार का जागा होगा जो ये कथा यहां आ गई। और इसका पूरा श्रेय ये लक्ष्मण भाऊ को जाता है। कोई जीव अच्छा होगा जिसने अपनी जिंदगी में लोगों का भला करा होगा, तो ये कथा हम तो कहेंगे ये पूरा पुण्य इस जीव के लिए, लक्ष्मण भाऊ के लिए, जिन्होंने इस कथा को नहीं है लोग कहें कि वो नहीं संसार सागर में, हम कहते हैं कि उसने ही कथा प्रेरणा देकर अपने भाइयों से कहा होगा कि शंकर भाऊ, विजय भाऊ, ये शिव पुराण कथा करवाओ, इस कथा का रस तत्व सुनो। आज जितनी प्रसन्नता आप लोगों को हो रही होगी, उतनी प्रसन्नता मेरे लक्ष्मण भाऊ को हो रही होगी कि मेरे परिवार ने कथा कराकर आज पार लगा दिया। सारी पुराण करवाओगे, वो 7 पीढ़ी तारने का कहती है। ये शिव महापुराण कभी आप उज्जैन में जाना और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर पर अंकित पढ़कर आना कि शिव महापुराण की कथा, और ये शास्त्र विद्धेश्वर संहिता कहती है कि शिव पुराण 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। यह कोई साधारण सी नहीं, सहज नहीं शिव पुराण, इसको सहजना पड़ता है, इसको अपने भीतर उतारना पड़ता है। और आप लोग जैसे यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, पितृलोक में आपके पूर्वज जब कथा बैठकर सुनते हैं तो भगवान नारायण उनकी पीठ थपथपाते हैं, तेरे परिवार का कोई व्यक्ति कथा में बैठा है।
कथा में बैठा है तेरा परिवार का कोई व्यक्ति, कुछ अच्छा कर्म करा होगा जो कथा तक पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ये पांव कथा तक जाते हैं, कीर्तन तक जाते हैं। जा रहे हो पंढरपुर, मन भी बना लिया, सब काम हो गया, मालूम पड़े बीच में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ गई, जा ही नहीं पाए। समझ लेना कोई पाप बड़ा प्रबल था तो पंढरपुर तक नहीं जा सके। पुण्य प्रबल होता तो पंडरीनाथ का दर्शन हो जाता। वो कहे ना, कोई जाए जो काशी में मेरा पेरा अब इसी लाइन को अपन कहें, कोई जाए पंढरपुर मेरा पैगाम, ये कहना। वो मेरे नारायण से इतनी विनती जरूर कर देना, वो मेरे हरि विठल से इतना जरूर कर देना, ये कहना विठल नाथ से तुम्हारी याद मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ये हमारे हम नहीं जा पाए। दिल ले जाओ, मन ले जाओ, चित्त ले जाओ। दुनिया के सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें मूर्ति है, पर कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां मूर्ति नहीं, कंकर शंकर है। कुछ तो होगा वहां, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा। के ऊपर है, वो चाहता है कि ये कंकर शंकर है, ये आनंद है, कहां जाओ। विश्वास रखिए, भरोसा पक्का रखिए, दृढ़ी। एक माँ ने अपने पत्र लिखा, उस पत्र में एक माँ ने लिखा, मैं मालन एकनाथ गायकवाड़ उचित बीड़ जिले की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गृहिणी हूं, 7 साल हो गए हैं हम लोग पुणे में हड़पसर में रहते हैं। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। मेरे पति के पैर में खून के थक्के जम गए थे, वो थक्के ऑपरेशन के बिना नहीं निकल सकते थे। पर आप कहते हो कि बाबा पर जल चढ़ाकर पीने का फल क्या है। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूं गुरुदेव। शिव जी पे चढ़ाकर पति को पीने के लिए जल देती थी। 3 महीने भी नहीं हुए और मेरे पति का पांव चलना प्रारंभ हो गया और खून के थक्के समाप्त हो गए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मालन एकनाथ गायकवाड़। शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर है क्या, केवल विश्वास, केवल भरोसा।
आपका भरोसा अगर जिस दिन पक्का हो गया, उस दिन शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, उस दिन शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। एक कथा, अष्ट विनायक में से एक विनायक है विघ्नेश्वर, विघ्नहरण विनायक। विघ्न एक भगवान का परम भक्त, शिव जी का परम भक्त है विघ्न, परम भक्त। अब वो विघ्न शिव जी का परम भक्त है, भगवान शंकर की आराधना करता है, उपासना करता है, स्मरण करता है, एक लोटा जल भी समर्पित करता है, सारा भगवत भजन में डूबा रहता है। भगवान, उस विघ्न का नियम था शिव जी की अर्चना करना, उसकी अर्चना करने का तरीका दूसरा था। विघ्न की अर्चना करने का तरीका दूसरा था। वो क्या करता था, उसका एक नियम बड़ा प्रबल था कि वो शिव के मंदिर में, शिवालय में जाने का जो रास्ता होता था, उस रास्ते पर जितने पत्थर पड़े होते थे, उन पत्थर को बीन कर एक कोने में पटक देता था। विघ्न का भजन करने का तरीका। यहां पर सभी के भजन करने के अपने अपने तरीके हैं। या कुछ माताएं ऐसी आती हैं जो झाड़ू लगा लेती हैं पंडाल की। आप लोगों ने तो देखा कि नहीं देखा हमें नहीं मालूम, पर यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है जहां पंडाल में सवेरे उठेगी और 2-4 झाड़ू मारकर पूरे कचरे को सोर कर फेंकी आई। यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है कि भोजन भंडारे में जाकर पूड़ी बेलने का, भोजन बनाने के काम में लग जाती है। कुछ माताएं ऐसी आती है दूसरे को पानी पिला देती है। यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है जो दूसरे को कथा सुनाने के लिए गाड़ी भरकर, यहाँ वो कर्नल साहब की धर्मपत्नी बैठी होंगी कहीं, वो कर्नल साहब के, हाँ ये बैठी हैं, ये रोज गाड़ी भरकर जितने फौजी हैं उनकी धर्मपत्नियों को लाकर कथा सुनवा देती हैं। तो ये एक तत्व है शिव तत्व का, एक आनंद है। यहां सब तरह के भक्त हैं, कुछ रूप में वो लगे हुए। और आज मैं शंकर भाऊ जगताप जी आपको धन्यवाद इस चीज के लिए भी दूंगा, और यहाँ के प्रशासन को एक धन्यवाद इस चीज के लिए दूंगा। अभी तक जितनी कथा करी, अभी तक अपने जीवन काल में जितनी कथा करी, हर जगह पर कथा होती थी तो कथा पंडाल से जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां कम से कम 2-2, 2.5, 3-3 किलोमीटर दूर रोकते थे। पर यह पहली कथा हमारी जिंदगी की है जिसमें कथा पंडाल के पास में गाड़ियों की पार्किंग दी गई है, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ की पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर आदि सारी प्रशासन और यहाँ के जो सत्ताधारी हैं उन सबको साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक जीवन में जितनी कथा करी, कथा स्थल से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, और उसमें कई लोग यहां पर भी ऐसे होंगे उन्हें देखा होगा, 3-3 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकते और वहां से लोग पैदल धूप में, गर्मी में चले आते। पर यह पहली कथा है पुणे नगर की कि यहां 8 से लेकर 9-9 लाख तक लोग कथा सुनने आए और पार्किंग की व्यवस्था पास में दी। और यह पार्किंग की व्यवस्था किसी के बस की नहीं संभालना, जो इस पुलिस प्रशासन ने संभाली और आगे बढ़कर पार्किंग की व्यवस्था में लगे रहे। यहां गाड़ी खड़ी करो और जाओ। धन्यवाद है ऐसी प्रशासन को और ऐसी पुलिस व्यवस्था को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और किसी के चेहरे पर सिकन नहीं। कई जगह पर तो पुलिस प्रशासन के चेहरे देखो तो वो चिढ़ने लगते हैं, पर यहां एक भी पुलिस वालों के चेहरे पर शिकन नहीं, सब बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, सब लगे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे पुलिस प्रशासन को और इसी प्रशासन को, और मेरे भोले बाबा से कहूंगा जितना फल आप इनको दो उतना इन प्रशासनिक अधिकारियों की भी झोली में जरूर दे देना। बाबा लगे गाड़ी नजदीक, जाओ चलो जाओ जाओ जाओ, बढ़ते साथ होता है। यहाँ के दुकानदारों को धन्यवाद दूंगा, जो दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान में पानी आने लगा तो दुकान खोल दी और आवाज लगा कर, भाऊ आओ बैठो,
आई, बैठो, आओ। दुकानें खोल दी। जिन जिन मॉलों में लोग सामान खरीदने जाते हैं उसको अपनी दुकान की चिंता नहीं। आप कथा सुनने आए, पानी आ रहा है, यहाँ जगह नहीं है रोडों पर, चलो आओ दुकानों में बैठ जाओ। धन्य है, धन्य है ऐसा पुण्य नगर, धन्य है। लोग कहते हैं बड़ी सिटी वालों का दिल नहीं होता। हम कहते हैं जो ऐसा कहते हैं उनमें दिमाग नहीं होता। अच्छाई देखो ना, हमने भी तो देखी है शिव पुराण में। यहाँ देखो, कोई पानी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। कितना कितना इतना प्रेम तो शिव पुराण के सिवा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जो तुम देख सकते हो, कहीं नहीं। और जिनने देखा ये नजारा वो सुख पा गए, वो आनंद पा गए। महाराज विघ्न शिव जी का एक भक्त है, विघ्न शंकर का एक भक्त है, पर लोग कहते हैं ये विघ्न शिव का भक्त, दुनिया के काम में विघ्न डालने वाला विघ्न शंकर का भक्त। हाँ, शिव का भक्त है विघ्न। शंकर भगवान का भक्त है विघ्न। तो क्या विघ्न तो ऐसा है कि लोगों के काम में विघ्न डाल देता है, लोगों का काम बिगाड़ देता है, उसको विघ्न कहते हैं। हाँ, वो ही विघ्न, वो शंकर भगवान का भक्त है। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना। तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, बेटी की शादी नहीं हो रही हो, दुकान नहीं डल रही हो, कोई काम दिक्कत आ रही हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो शिव का भक्त है। शंकर का भक्त है विघ्न, वो कहां विघ्न आने देगा। हमसे लोग कहते हैं शंकर भगवान को जल कितनी बजे चढ़ाए। हमने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तब चले जाओ, तुम्हारा मन करे तब जाओ। बाप और घर की माँ, माता और पिता कमरे में कम रहते हैं, हॉल में ज्यादा रहते हैं। हॉल में इसलिए रहते हैं कि बड़ी बहू आएगी तो बात हो जाएगी, छोटी आएगी तो बात हो जाएगी, बेटा आएगा उसको देख लूंगी, बड़ा बेटा आएगा उसको देख लूंगी। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कमरे में बंद नहीं रहते। मेरे भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जो खुले में रहते हैं, जब मर्जी पड़े तब आ जाओ, तुम्हारा मन करे तब आओ। शिव का दरवाजा और शमशान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। क्यों? काल कब आएगा ये किसको मालूम है। जब काल आएगा तो लोग शंकर को याद करेंगे। इसलिए ये तो अब शंकर जी के मंदिर में दरवाजे होने लगे, नहीं तो शिव जी के मंदिर में कपाट नहीं होते थे। शंकर जी के मंदिर में कपाट नहीं है, कपट नहीं है और झंझट नहीं है। शिव जी के मंदिर में ये तीन चीजें है ही नहीं, एक कपाट, दूसरा कपट और तीसरी झंझट। फालतू की झंझट भी नहीं शंकर जी के मंदिर में कि भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग देना पड़ेंगे, कपड़े देना पड़ेंगे, भगवान को खूब अच्छे हार पहनाना पड़ेंगे, खूब अच्छी आभूषण लाना पड़ेंगे, झंझट नहीं। शंकर जी के मंदिर में भगवान तो कह रहे तू कुछ भी मत ला, एक लोटा जल चढ़ाकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजाकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो हर हर महादेव बोलकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो मेरे शिखर का दर्शन कर कर चले जा। और एक चोर तो ऐसा विचित्र था, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, जब उसको चोरी के लिए जलाधारी उतारना थी तो टेबल कुर्सी नहीं मिली तो शंकर जी पे चढ़ गया। ऐसे भी भक्त हैं। और शिव जी ने उसको भी देख कर वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। वो कहे मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले ऐसे चोटे तो हमारे मंदिर में आते रहते हैं, तू तो मांग ले, तू मांग। क्या चलेगा। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का गुणगान औघड़ी है।
और मेरे बाबा तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव तत्व को जानना है महाराज। विघ्न शंकर का उपासक शिव की भक्ति में लगा, और जब विघ्न शंकर की भक्ति में लगा रहा, ब्रह्मा जी के पास में शिव जी ने उसको भेज दिया तो ब्रह्मा जी की भक्ति करी, और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पास भेज दिया तो नारायण की भक्ति करी। भगवान नारायण ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा प्रभु मैं आपसे क्यों मांगू। विघ्न के शब्द कितने विचित्र हैं कि मैं नारायण से क्यों मांगू। अगर मैं शंकर की भक्ति करता हूं तो शंकर से मांगूंगा। मैं ब्रह्मा जी से क्यों मांगू, मैं शंकर जी की भक्ति करता हूं तो शंकर जी से मांगूंगा। नहीं मांगा। आखिरी में देवादिदेव महादेव के पास में आ गए और महादेव से आकर प्रार्थना में लग गए, तो शिव जी ने तुरंत उसी समय अपने पुत्र गणेश से कहा गणेश जरा विघ्न से पूछ कर आओ कि विघ्न को चाहिए क्या। भेजो। गणेश जी महाराज गए और विघ्न के पास में जाकर पूछा बोल विघ्न तुझे क्या चाहिए। विघ्न कहते हैं मुझे वर दीजिए। मुझे वर प्रदान करो। गणेश जी ने पूछा कौन सा वर। अब पिताजी ने बोला था कि जो मांगे देख कर आना, वर मांग ले। तो विघ्न कहता है मुझे वर दीजिए, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं, मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब विघ्न ने वर क्या मांगा, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं पर मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब गणेश जी उनने तो पिताजी ने कहा था कि जो विघ्न मांगे दे देना, जा जरा मिलकर, और उन्होंने कह दिया तथास्तु, तू दूसरे के काम में विघ्न डाल पर तेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। इसमें के विघ्न वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने काम में कोई विघ्न ना डाले, दूसरे के काम में तुम खूब डालो। ऐसे लोग आज भी हैं। एक हमारे पंडित जी हैं, हमारी कथा में साथ में रहते हैं, हम उनका नाम नहीं बोलेंगे। उनकी शादी थी अभी जनवरी फरवरी में, तो शादी थी तो उनके रिश्तेदार उनकी शादी में बहुत विघ्न डाले। फिर जिनने विघ्न डाला था उनके घर में शादी। कई जगह पर कथा करने जाते हैं, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में हम लोग कथा करने नहीं आए, पहले भी आए, और सभी जगह जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, हर जगह पर विजय भाऊ हो, चाहे शंकर भाऊ हो, चाहे अश्वनीताई जी का परिवार आदिकादिक सब हो, पर इनके परिवार की एक विशेषता देखिए कि सबके प्रति इनका समर्पण है और सरलता है, ये मुख्य चीज इसमें। और वो सरलता होना भी चाहिए, वो सहजता होना भी चाहिए। हम परमात्मा को पाने का प्रयास करें, और परमात्मा मिलता किसके बल पर है, निर्मल मन सो मोहि पावा। हमारा मन अगर पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही हम पवित्र ना रखें, आवाज नहीं आ रही पीछे, इधर साइड में भी आवाज खोलो, पीछे की आवाज खोलो। अगर हमारा मन ही पवित्र नहीं हो, हमारा चित्त ही पवित्र ना हो, तो हम फिर कितना भी पुण्य क्यों ना कर ले, हम कितना भी दान क्यों ना कर ले, हम कितना भी भजन क्यों ना कर ले, परमात्मा मिलेगा कैसे।
आप सोने के सिंहासन पर भगवान को विराजमान कर दो और तुम्हारा मन ही पवित्र नहीं तो सोने के सिंहासन से कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, वो मिल ही नहीं सकता। आप अंबर पीतांबर, बहुत सारा पीतांबर भी एकत्रित कर कर अगर परमात्मा को दे दो और तुम सोचो कि परमात्मा मिल जाए तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मन शुद्ध नहीं, हृदय शुद्ध नहीं। स्नान करने के बाद हम दर्पण के सामने जाते हैं और दर्पण में अपना मुख देखते हैं तैयार होते समय। रोज स्नान करते हैं और रोज दर्पण में मुख देखते हैं। जिस तरह से हम स्नान करने के बाद दर्पण में मुख देखते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहा है, मेरे कुंडल कैसे लग रहा है, मेरे गले की कंठी कैसी लग रही है, मेरे वस्त्र कैसे लग रहे हैं, मेरे मस्तक का श्री तिलक कैसा लग रहा है, मेरे आंखों का सुरमा कैसा लग रहा है। रोज स्नान करने के बाद हम रोज दर्पण देखते हैं कि उसमें हम लग कैसे रहे। उसी तरह जैसे स्नान करने के बाद दर्पण देखते हो कि कैसे लग रहे हो, जब भी कोई कर्म करो, काम करो, उस कर्म को करने के बाद अपने मन के दर्पण को जरूर देखो कि मैंने ठीक करा कि नहीं करा, मैंने श्रेष्ठ कर्म करा कि नहीं करा, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को तकलीफ तो नहीं दी, किसी को कष्ट तो नहीं दिया, हमारे द्वारा किसी को कोई दुख तो नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं गुरुजी, हम कहते हैं दुख से कब तक भागोगे। संसार में ऐसा कोई बता दो जिसको तकलीफ नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो। भगवान राम भी अगर इस मृत्यु लोक पर पधारे हैं, इस पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी का अवतार भी हुआ है तो उनको भी दुख सहना पड़ा, तो आप और हम तो क्या है। भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख सहना पड़ा। संत तुकाराम जी हो, संत एकनाथ जी हो, मीराबाई हो, कर्माबाई हो, मुक्ताबाई हो, संसार में अगर जन्म लिया है तो कष्ट तो आता है। दुनिया के लोगों में और संत में एक बड़ा अंतर है। दुनिया के लोग दुख से भागते हैं और संत दुख से भागते नहीं, दुख से जागते हैं, और जो जागता है फिर वो नाम कमा कर बैठ जाता है। हम दुख से भागेंगे तो दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, वो तो आज है तो कल भी और कल है तो परसों भी। हम भागने की अपेक्षा संतों जैसा काम क्यों ना करें कि हम थोड़ा सा जागने का प्रयास करें। और जब हम जागने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि हम दुख से अगर जाग गए कि हमारी तकलीफ को हमने देख लिया कि मुझे सहना है और सहकर भगवान का भजन करना है और जाग गए, तो फिर ये दुख हमको तकलीफ नहीं देता, फिर हम उस दुख पर भी भारी पड़ जाते हैं और दुख दूर भागने लगता है। यहाँ इतने सारे बैठे हो आप सभी लोग, और बहुत सारे भक्त लोग टीवी पर आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, कोई फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है। कितना डराया था कोरोना के इंजेक्शन ने, कोरोना की वैक्सीन ने। बोलो सही है कि गलत है? वैक्सीन लगवा लो तो चक्कर आता है, वैक्सीन लगवा लो तो 3 4 8 दिन तक लगवाओगे तो वो होगा। पर जो वैक्सीन लगवाकर आ गए, जिनने वैक्सीन एक बार लगवा ली, जिनने इंजेक्शन लगवा लिया, जिनने इंजेक्शन को लगवाया, वैक्सीन को लगवाया,
अब लगवाने के बाद कोई तुमसे पूछता है कि साहब तुमने वैक्सीन लगवाई थी, इंजेक्शन लगवाया था, कोई तकलीफ हुई क्या? तो तुम क्या कहते? अरे हो, कई तकलीफ हो, अब इतना थोड़ा बहुत तो सब चलता रहता, पर तकलीफ कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई कि हमको ये हाथ दुख गया, कि हाथ ही 8 दिन तक नहीं उठा, या हमको ये तकलीफ आई। क्योंकि तुम उस दुख से निकल चुके हो। तुमने वो वैक्सीन लगवा ली है, तुमने वो इंजेक्शन लगवा लिया, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा। अब तो कोई तुमसे कह दे कि ये कोरोना की 4th डोज है या 3rd डोज है, ये लेना पड़ेगा, तो तुम कह देते हो हमारा नंबर लगाओ, हम लेकर आते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? जो दुख को सहन करना चालू कर देता है, जो दुख को सह जाता है, वही दुनिया में नाम कमाकर आगे बढ़ जाता है। जो दुखी नहीं सह पाया, तकलीफ ही नहीं सह पाया, तो आगे कैसे बढ़ा? राम वन गए तो राम बन गए। अगर राम वन नहीं जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। राम जी का वन जाना राम जी के बनने का मूल है। राम वन गए तो राम बन गए। अगर राम बन ना जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। उनके बनने का कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने संत साधु सन्यासी तपस्वी और ठोकरों को सहते 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 दुख सहते सहते 14 वर्ष निकाल दिए। और 14 वर्ष निकालकर उनको उनसे पूछा जाए कि तुमने इस वन में रहने पर तुम्हें सुख क्या मिला, तो राम जी कहते हैं जो सुख राज सिंहासन पर नहीं, वो सुख मैं जब संतों के दरवाजे पर, साधुओं के दरवाजे पर, ऋषियों के दरवाजे पर गया तो वो सुख मुझे प्राप्त हुआ। जो दुनिया में कहीं सुख नहीं, वो सुख परमात्मा के चरणों में। परमात्मा के चरणारविंद का वो सुख है। कभी एकांत में बैठकर शिव जी के मंत्र जाप को, ओम नमः शिवाय हो, चाहे नमः शिवाय हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे हरि विठ्ठल हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे तुम जो नाम जपते हो, हम तुम पर कभी दबाव नहीं दिए कि तुम्हें यह नाम जपना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा कि तुम ये नाम जपो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग में तुम राम नाम जपना, ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम धारा। तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। नाम धारा का मतलब है तुम जो जपोगे, तुम जो भजोगे, तुम्हारी मर्जी। तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, पांडुरंगा जपो, हरि विठ्ठल जपो, तुकाराम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े। तुम जो जपोगे, बस तुम जो जप रहे हो वो जपने पर तुम पार उतर जाओगे। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग से पार उतरने का साधन है कलयुग केवल नाम धारा। उन्होंने राम भी नहीं लिखा कि राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको भजना और भजकर पार उतर जाओ।